चलिए स्टार्ट हो गया। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, चैप्टर का नाम है लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है, समझ में आया। चलिए सबसे पहले आइए समझते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है और हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है, आइए इस बात पे थोड़ा ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात, हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले जो पढ़ना है उसका नाम है इंसिडेंट रे। क्या नाम है बच्चों? इंसिडेंट रे, ठीक है, क्या नाम है? इंसिडेंट रे। दूसरा जो है वो है रिफ्लेक्टेड रे। क्या नाम है? रिफ्लेक्टेड रे नाम है, ठीक है। तीसरा जो नाम है, सबसे पहली बात नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल। समझ में आया ना। अब जैसे मान लीजिए, ठीक है, रे आप लोग मैथ्स में भी पढ़े होंगे कि रे क्या होता है। किसी भी एक पॉइंट से यदि कोई लाइन पास कर रही है किसी भी एक डायरेक्शन में, एक यूनि डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंसिडेंट रे क्या होता है। अपने पास मान लीजिए कोई सोर्स ऑफ लाइट है, कोई क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट में हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं बच्चों? सन का। किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं? सन। सन हमारा क्या है? द सोर्स ऑफ लाइट। लाइट के बारे में पता है ना, व्हाट इज लाइट? लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी विच वी एबल टू सी द अदर ऑब्जेक्ट। लाइट एक एनर्जी का वह स्रोत है जिससे हम दूसरी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास, ये कोई क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर हमको इसको देखना है तो यदि लाइट नहीं होती तो क्या हम इसको देख पाते? नहीं देख पाते, ठीक है। लाइट क्या करता है, जैसे मान लीजिए अपने रेज को इस पे डालता है, ठीक है। आफ्टर दैट ये हमारे आंखों पे क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? जैसे आंखों पे रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करने के बाद हमारी इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे। कहाँ बनती है? रेटिना। एंड थ्रू ऑप्टिव नर्व, ऑप्टिव नर्व के थ्रू यह रेटिना किसको मैसेज भेजता है? ब्रेन को। ब्रेन पे जब हम जाते हैं तो ब्रेन का वर्क क्या होता है? पहचानना, ठीक है। कि मान लीजिए आप पहचानेंगे कि आप मान लीजिए तेजस हैं, ठीक है, दक्ष हैं, अभी हैं। ये हम कैसे पहचान पा रहे हैं? ड्यू टू लाइट। यदि मैं आपको देख नहीं पाता तो मैं आपको नहीं पहचान पाता, देखूंगा तभी बता पाऊंगा कि ये क्या है भाई? बोर्ड है। ये क्या है भाई? चेयर है। चाहे आप हमें देख पा रहे हैं ड्यू टू लाइट। और लाइट हमारे ऊपर क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी आंखों पे। समझ में आया बच्चों सब? मान लीजिए अपने पास कोई सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ पे एक सरफेस है। इस सरफेस का नाम मैं रख देता हूँ मिरर, ठीक है। कोई भी हाईली पॉलिश सरफेस हो सकता है, कोई भी हाईली पॉलिश्ड सरफेस हो सकता है। इसका मैं नाम क्या रख देता हूँ? मिरर रख देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे ही रे ऑफ लाइट इस मिरर पे क्या करती है भाई? टकराती है। इस मिरर पे क्या कर रही है भाई? फॉल कर रही है। क्या कर रही है? फॉल कर रही है इस मिरर पे। तो इस बात को ध्यान देना, ठीक है। जो रे मिरर के तरफ जाएगी, कैसे जाएगी भाई? मिरर। यह जो एरो है किधर शो कर रहा है? टुवर्ड मिरर शो कर रहा है क्या? यह जो एरो क्या शो कर रहा है? टुवर्ड मिरर। क्या शो कर रहा है? टुवर्ड मिरर्स कर रहा है कि नहीं? ठीक है। तो जो रे टुवर्ड मिरर हो, जो रे कहाँ हो? टुवर्ड मिरर हो, उस रे को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं भाई? इंसिडेंट रे। समझ में आया? चलिए दूसरी बात अगर ध्यान दें, मिरर की एक प्रॉपर्टीज होती है। मिरर की प्रॉपर्टीज ये होती है कि जब कोई भी रे इसके ऊपर फॉल करेगा तो यह सेम मीडियम में, कितने मीडियम में भाई? सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक करेगा। कैसा बैक करेगा? रिफ्लेक्ट बैक, या फिर उसको बाउंसिंग बैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बाउंसिंग बैक। क्या बोलते हैं? बाउंसिंग बैक बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान में आ रहा है? ये एरो कहाँ जा रहा है भाई? अवे फ्रॉम मिरर। कहाँ जा रहा है? यह एरो क्या शो कर रहा है? बोलिए। अवे फ्रॉम मिरर। तो जो रे अवे फ्रॉम मिरर हो, जो रे कहाँ हो? अवे फ्रॉम मिरर हो, ध्यान दीजिएगा,
जो रे कहाँ हो, अवे फ्रॉम मिरर हो, उस रे को हम क्या बोलते हैं भाई, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। उस रे को क्या बोलते हैं हम, those ray which are away from the mirror that is known as the reflected ray, and those ray which are toward the mirror that is known as incident ray। अंडरस्टूड है सब किसी को, समझ में आया? चलिए अगर मैं आगे चलूँ थोड़ी सी, अगर एक और प्रॉपर्टीज देखूँ, ये अपने पास मान लीजिए क्या था, मिरर था। क्या था भाई, मिरर था। क्या था, मिरर था। यह मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे, पहचानेंगे कैसे, एरो से। कैसे पहचानेंगे, एरो से, ठीक है ना। तो ध्यान देना, मिरर पे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे लाई करती है, यानी जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे क्या करेगी, फॉल करेगी, वहाँ नॉर्मल क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, नॉर्मल क्रिएट होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ मान लो अगर इस पॉइंट पे निकला, चाहे इंसिडेंट रे मान लो इस पॉइंट पे, चाहे इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे अगर फॉल कर रहा है, तो यहाँ क्या क्रिएट होगा, नॉर्मल। क्या क्रिएट होगा, यहाँ क्या क्रिएट होगा, नॉर्मल। यहाँ भी क्या क्रिएट होगा, नॉर्मल। उसी पॉइंट से क्या क्रिएट होती है, नॉर्मल क्रिएट होती है। जिस पॉइंट पे फॉल करेगी ना, उसी पॉइंट पे क्या क्रिएट होगा, नॉर्मल क्रिएट होगा। नॉर्मल मैथ्स की लैंग्वेज में इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मैथ्स की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब आप जानते हैं ना, 90 डिग्री। क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। क्या बोलते हैं बच्चों, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है सब किसी को? आगे चले थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं आगे चलूं, ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए अपने पास कोई क्या है, मिरर है। कोई क्या है, मिरर है। कोई क्या है भाई, मिरर है। और ये मिरर पे क्या फॉल किया, ये इंसिडेंट रे। क्या फॉल किया, इंसिडेंट रे। अब यहाँ क्या क्रिएट होगा, नॉर्मल। क्या क्रिएट होगा, नॉर्मल। क्या क्रिएट हुआ, ये नॉर्मल। अब मिरर की क्या प्रॉपर्टीज है, जब भी कोई इंसिडेंट रे इस पे टकराएगी तो उसी रे को क्या करना है, बाउंसिंग बैक फ्रॉम द मिरर, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, बाउंसिंग बैक। ये कहाँ एक लेके गया, बाउंसिंग बैक। और ये जो एरो शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है, अवे फ्रॉम मिरर। और जो एरो अवे फ्रॉम मिरर शो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ये रहा नॉर्मल, ये अपना क्या है, इंसिडेंट रे। क्या है ये, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। बोलो समझ में आया, समझ में आया? अब ध्यान दो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसका मैं ले रहा हूं थीटा। क्या ले रहा हूं, थीटा। थीटा कह के समझा रहा हूं। और ये जो थीटा होता है उसको एंगल आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एंगल आई। किससे डिनोट करते हैं, एंगल आई। और एंगल आई जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोलो सबको समझ में आया? एंगल आई को क्या बोलेंगे, यानी द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया? इसके बाद रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद क्या है भाई, रिफ्लेक्टेड रे। द एंगल बिटवीन, इसको मान ले रहा हूँ थीटा 1 और इसको क्या मान लेता हूँ, मान लीजिए थीटा 2। क्या मान लिया, थीटा 2। तो थीटा 2 जो होगा वो अपने पास क्या होगा, एंगल आर होगा। क्या होगा, एंगल आर। और इस एंगल आर को क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया ना? आइए चलिए ध्यान दीजिए, ये अपने पास क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सब किसी को समझ में आया? अब आते हैं थोड़ा पीडीएफ पे, देखें वो क्या कह रहा है भाई। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए लाइट। सबसे पहले क्या है, लाइट है कि लाइट होता क्या है। ठीक है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है भाई, फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच हेल्प अस टू सी। ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमारी क्या करता है भाई, मदद करता है। अभी मैंने यही बात बताया था, ठीक है, कि विदाउट लाइट हम किसी भी चीज को देख नहीं सकते। ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दिए कि व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, जब भी कोई लाइट कहाँ फॉल करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, इट रिफ्लेक्ट द लाइट। व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट रीच आवर आई, जब वो लाइट कहाँ पहुंचती है, हमारी आंखों पे पहुंचती है। ठीक है, देन वी सी द
ऑब्जेक्ट, तभी हम क्या करते हैं उसको देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वह रे ऑफ लाइट हम जब हमारे पे रिफ्लेक्ट करेगी तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी भाई? इंसिडेंट किस पे? रेटिना पे बनेगी। कहाँ बनेगी? रेटिना पे। रेटिना के बाद क्या होगा? ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ मैसेज जाएगा? और उसके बाद ब्रेन क्या करता है? वर्क करता है, अब पहचानने में मदद करेगा कि हु यू आर एंड हु एम आई। अंडरस्टैंड है? चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या कह रहा है कि लाइट ट्रेवल्स भी करती है। ठीक है, कैसे करती है? स्ट्रेट लाइन में। कैसे करती है? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में क्या करती है भाई? ट्रेवल करती है। इसको बेंड करने के लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसको बेंड करने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है? हमें मीडियम की जरूरत पड़ती है। विदाउट मीडियम हम इसको बेंड नहीं कर सकते। बिना मीडियम के हम इसको बेंड कर सकते हैं? नहीं। मान लीजिए अगर अपने पास एक रे ऑफ लाइट है, इसको मुझे बेंड करना है। ठीक है, क्या करना है? बेंड करना है। तो जब हम इसको बेंड करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? कोई अनदर मीडियम चाहिए। आप लोग क्लासरूम में बैठे होंगे, कभी कभी हम क्या करते थे कि इस वॉच को, जो घड़ी पहने होते हैं, तो हम सन की मदद से इधर उधर करके दीवालों पे क्या बनाते हैं भाई? लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा तो कहीं और जाके क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन करते हैं। तो लाइट को बेंड करने के लिए हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है? किसकी जरूरत पड़ती है? मीडियम की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? यानी यहाँ से एक क्वेश्चन सीखने को ये मिला कि विदाउट मीडियम हम लाइट के पाथ को चेंज नहीं कर सकते। बिना किसी मीडियम के हम लाइट के पाथ को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और जब पाथ चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं।
चलिए ध्यान दीजिए। इसके बाद क्या है भाई, लाइट कैसा ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। कैसा ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। कैसा ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन। ध्यान दीजिए, इसको बेंड करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मीडियम की। बिना मीडियम के हम लाइट को बेंड नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, कैसे पूछा हुआ था, मीडियम 1 और मीडियम 2 दे के पूछा हुआ था कि इफ़ यू हैव अ मीडियम 1 एंड मीडियम 2 तो क्या होता है। तो जब अपने पास दो मीडियम हो तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जब अपने पास क्या हो, दो मीडियम हो। यानी एक तो लाइट, देखो मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझाता हूँ, 2 मिनट लूँगा बस, ध्यान दीजिएगा। कि ये मान लीजिए बेटा मिरर है, ये क्या है, मिरर है, ठीक है। अगर लाइट इंसिडेंट रे, ये अपना क्या है, इंसिडेंट रे, और ये अपना क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे है और क्या है ये, इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे का जो मीडियम है वो दोनों का क्या है, सेम है। दोनों का क्या है, सेम। तो जब भी कोई लाइट यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम मीडियम में हो तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। दोनों यानी रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे दोनों किस मीडियम में हो, सेम मीडियम में हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यदि मान लीजिए अपने पास ये एक वाटर है, क्या है भाई, वाटर है। अब मान लो यहाँ इंसिडेंट रे टकराया, क्या किया, टकराया, ठीक है। तो यह इंसिडेंट रे अपना पाथ चेंज करेगा। क्या करेगा भाई, यानी पहले मान लीजिए मीडियम 1 में था, किस में था, अब किस में ट्रेवल कर दिया। तो जब 1 से किस में आ गया, 2 में एंटर कर जाए तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं भाई, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कि व्हेन अ लाइट चेंज देयर मीडियम दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन, व्हेन द लाइट इज इन सेम मीडियम दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। समझ में आया ना। चलिए अब आगे देखिए कि लाइट की वजह से होता क्या है। लाइट का फॉर्मेशन क्या करता है भाई, शैडो का फॉर्मेशन करता है। यानी हमारी परछाई किसकी वजह से बनती है भाई, लाइट की वजह से ही बनती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर, लेंसेस, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, ठीक है ना। उसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है पता है ना, लाइट की वजह से ही होती है। किसकी वजह से होती है, लाइट की वजह से ही होती है। या फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये दोनों पढ़ाया गया था। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी पढ़ाया गया था और फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो बताया गया जिसमें किसकी मदद से बनता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता तो हम रेनबो नहीं देख पाते। अगर सिर्फ, ठीक है भाई, सिर्फ क्या होता हमारे पास रिफ्रैक्शन ही होता तो हम क्या रेनबो देख पाते, नहीं देख पाते। चले आगे, चलिए ध्यान दीजिए। आगे अगर करें, मान लो बच्चों ये अपने पास मान लो ये कोई पपेट है, इसको देखना है, ठीक है। तो किसकी हेल्प से देख पाएगा, ये देख रहे हो, ये लाइट की रेज यहाँ पे इस पे पड़ी तब जाके ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, देख पा रहा है, ठीक है। अगर लाइट उस पर नहीं पड़ती तो वो देख पाता, नहीं देख पाता, देख पाता, नहीं देख पाता। चलिए समझिए, आगे आइए। इसके बाद क्या आता है भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी इसके पहले भी मैंने उसको बता दिया था। कह रहा है कि व्हेन अ लाइट्स फॉल ऑन अ हाईली पॉलिश सरफेस लाइक अ मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम। कौन से मीडियम में भाई, तो रिफ्लेक्शन कब होता है, सेम मीडियम में। रिफ्रैक्शन कब होता है भाई, जब दोनों का मीडियम क्या हो, डिफरेंट में हो, ठीक है। यानी M1 और M2 क्या हो, अलग अलग हो, तो क्या होता है भाई, रिफ्रैक्शन होता है। अंडरस्टैंड है, सब किसी को समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो आगे चले, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए अब थोड़ा बताइएगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने समझा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। मान लीजिए ये अपना क्या है, इंसिडेंट रे। क्या है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे पड़ती है, नॉर्मल क्या क्रिएट होता है, बहुत बढ़िया। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या है मिरर की, सेंडिंग बैक इनटू द सेम मीडियम। सेम मीडियम में जो कहाँ भेज दे, वापस के तरफ भेज दे, इसको क्या बोलते हैं भाई, ठीक है। ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या हो गया, अब नॉर्मल और इसके बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है जिसको एंगल आई बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे और इसके बीच, नॉर्मल के बीच एंगल क्या बोलते हैं, आर। एंगल आई को क्या बोलेंगे, एंगल आर को, समझ में आया। अब रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं, देयर आर 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, बहुत आसान है, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या होता है और सेकेंड लॉ क्या होता है, आइए हम इसको देख लेते हैं। समझ में आया सब किसी को ये पार्ट, ऑल क्लियर है।
ये वीडियो आपको मिल जाएगी, आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए। इसके बाद क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कि आइए देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है ना। चले आगे चले, ध्यान दीजिएगा। आइए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कितने लॉ होते हैं, दो। कितने लॉ होते हैं, दो। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। Which one? The first one is the angle of incidence is equal to the angle of reflection, ठीक है, एंगल I इक्वल टू एंगल R। तो जब भी आपको एंगल I इक्वल टू क्या देखने को मिले, एंगल R देखने को मिले, एंगल I इक्वल टू क्या देखने को मिले, एंगल R देखने को मिले, तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद ध्यान दो, सेकंड क्या होता है। सेकंड में कुछ नहीं है भाई, बस इस फिगर को डिफाइन कर देना है। क्या कर देना है, तो आइए सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस फिगर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक, दूसरा नॉर्मल, तीसरा रिफ्लेक्टेड रे, और क्या दिखाई दे रहा है, मिरर दिखाई, चार दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए लिखा क्या है, द इंसिडेंट रे, द एंड द नॉर्मल, द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कहाँ लाई कर रहा है भाई ये, इंसिडेंट रे का मीडियम, नॉर्मल का मीडियम, रिफ्लेक्टेड रे का मीडियम, तीनों का मीडियम सेम है कि नहीं है कि नहीं बताओ। तो जब सेम मीडियम तीनों को हो और ये तीनों क्या किसी एक पॉइंट पे हैं, एक पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, इस लाई को हम क्या बोलते हैं भाई, सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, यहां देखो ये क्या माना है, थीटा माना है। क्या माना है, यहां भी क्या मान लिया है, थीटा। क्यों दोनों को थीटा माना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ एंगल I इक्वल टू एंगल R, ठीक है। वेयर एंगल I इक्वल टू द गिवन थीटा देन एंगल R इज ऑल्सो अ थीटा। थीटा मीन्स एंगल होता है कोई भी। कहने का मतलब कि मान लीजिए यदि कोई रेखा यानी कोई रे क्या होती है, 45 डिग्री से किसी मिरर पे फॉल करती है। किससे फॉल करती है, 45 डिग्री से, तो वो किस एंगल से वापस जाएगी, चली जाएगी। रेखा किस एंगल से वापस जाएगी भाई, 45 डिग्री से। समझ में आया ना। यदि कोई रेखा 35 डिग्री से आ रही है तो किस एंगल से जाएगी भाई, 35 डिग्री से ही वापस जाएगी, ठीक है। आने का जाने का इनका जो रास्ता होगा वो क्या होगा, सेम होगा। रास्ते भी क्या होंगे, सेम, अलग अलग रास्ते नहीं। ये नहीं कि रेखा आ रही है किसी और रास्ते से जा रही है किसी और रास्ते पे। समझ में आया बच्चों, चलो आगे चले, समझ में आया। चलिए आगे देखिए, कोई किसी को कोई कंफ्यूजन बच्चों, नो वन, सबको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो इसका कैरेक्टर है प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं भाई, प्लेन मिरर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया, सेम क्वेश्चन पूछा गया। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा। VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया ये कि प्लेन मिरर का कैरेक्टर बताइए कि क्या क्या हो सकता है। तो क्या है भाई, इमेज इज इसमें क्या होता है, इरेक्ट होता है। क्या होता है, इरेक्ट। ध्यान दो, थोड़ा सा इरेक्ट बता देता हूँ होता क्या है। चलो ध्यान दो, मिरर का काम क्या है भाई, इमेज को फॉर्म करना। किसको फॉर्म करना, इमेज को फॉर्म करना। मिरर का काम क्या है, तो जब इमेज फॉर्म होता है तो उसके दो कंडीशंस होते हैं। कितने कंडीशन होते हैं, दो कंडीशन। पहला होता है रियल और इन्वर्टेड। क्या होता है, दूसरा होता है वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट होते हैं। जब इमेज रियल बनेगा तो उसके साथ उसके फ्रेंड का नाम क्या रहेगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। क्या होता है भाई, उल्टा होता है। वर्चुअल मतलब सिर्फ उसको हम महसूस कर पाएंगे, हमें पूरी तरीके से वो क्या करेगा, दिखाई नहीं देगा। ये देख रहे हो जो ऑब्जेक्ट बना है यहाँ पे, जो मिरर इमेज बन रहा है वो कैसा है, डॉटेड कलर में। कैसा है, डॉटेड। इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं, ठीक है ना। आगे ध्यान दो, उसके साथ क्या होगा, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा। इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। समझ में आया। द इमेज इज सेम साइज। कैसा होगा, सेम साइज, ठीक है। वर्चुअल देखो ये होता है, रियल मतलब ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। क्या होता है भाई, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। कहाँ ऑब्टेन करेगा ये, बोलिए बोलिए सब लोग, ऑब्टेन ऑन
स्क्रीन पे हमें दिखाई देगा, और ये हमें डज नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, हमें स्क्रीन पे यह दिखाई नहीं देगा। समझ में आया सब किसी को? समझ में आया सब किसी को? समझ में आया किसी को? कोई डाउट्स? आगे चले, ध्यान दीजिएगा। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस, कैसा रहेगा भाई? फ्रॉम द मिरर और टू ऑब्जेक्ट। ध्यान दो, यानी कह रहा है, मान लो यहाँ एक अपने पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये अपने पास क्या है? मिरर है। ऑब्जेक्ट से मिरर की जो दूरी है मान लो x है, ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी क्या है? x है। तो अगर इसका इमेज वर्चुअल बन रहा है इधर, तो इसकी भी दूरी क्या होगी? x ही होगी। क्या होगी? x। यानी कहने का तो जब ये 2 मीटर, देन ये भी क्या होगा? 2 मीटर। समझ में? अगर ये 3 मीटर, तो ये भी क्या होगा? 3 मीटर। समझ में आया ना? यानी जो इसका डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा। डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि LHS RHS में शो होता है। कैसा होता है? LHS किस में शो होगा? RHS में। LHS मतलब हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो किस में दिखेगा? राइट हैंड में दिखाएगा। ठीक है ना? LHS कन्वर्ट किस में हो जाता है भाई? RHS में। इस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं भाई? लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। बोलो, समझ में आया सब किसी को? समझ में आया? चलिए, ये वाले पॉइंट्स आप लिख लीजिए।
चलिए भाई ध्यान दीजिए, इसको हटाया जाए। आगे क्या है भाई, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर कहानी अब धीरे धीरे शुरू हो गई है भाई। आइए, स्फेरिकल मिरर यानी स्फेयर टाइप का होगा। कैसा होगा, स्फेयर यानी कर्व्ड इन शेप या फिर राउंड इन शेप। कैसा होगा, राउंड इन शेप होगा। आइए मैं आपको समझा देता हूँ स्फेरिकल मिरर क्या होता है। सबसे पहली बात ध्यान देंगे, आइए चलिए बच्चों ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये अपने पास कोई एक स्फेयर है। क्या है, कोई स्फेयर है, और इसको क्या करना है भाई, सबसे पहली बात इसको मैं थोड़ा सा दोनों तरफ से पेंट करूंगा। ठीक है ना, आइए ध्यान दीजिएगा कैसे। मान लीजिए इसको मैं इनसाइड पेंटिंग कर दूं। एक तरफ कैसा कर रहा हूं, इनसाइड। कैसा कर रहा हूं बच्चों, सब लोग बोलो कैसा कर रहा हूं, इनसाइड पेंटेड। और ये एक तरफ कैसा कर लूं मैं, आउटसाइड कर लेता हूं। कैसा कर लेता हूं, आउटसाइड। कैसा कर लेता हूं, आउटसाइड। ठीक है, कैसा कर लेता हूं भाई, आउटसाइड कर लेता हूं। इसको एक काम करो, इधर दोनों को घुमा लो। रुक जाओ एक सेकंड, साइलेंट रहिए, इससे आप थोड़ा सा मिस्टेक हो जाते हैं, इसीलिए मैं इसको आउटसाइड कर देता हूं। अभी समझ जाएंगे सब लोग। इसको कहाँ कर दिया भाई, आउटसाइड, और इसको कैसा कर दे रहा हूं भाई, इनसाइड। ठीक है, ये मिरर है एक टाइप का। क्या है भाई, मिरर है। क्या है ये, मिरर है। यहाँ जो बीच में सेंटर होगा ओ, क्या होगा, ओ, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आया। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इन दोनों फिगर को मैं स्प्लिट करूंगा। दोनों फिगर को क्या करूंगा, स्प्लिट करूंगा। यानी जब मैं इन दोनों फिगर को डिवाइड करूंगा तो हमारे पास ये मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिए, एक तरफ ऐसा मिलेगा, ये वाला फिगर हमें ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला फिगर कैसे देखने को मिलेगा, ये मान लीजिए हमारा M1 हो गया, और ये क्या हो गया, M2 हो गया। ये भी मान लेता हूँ क्या हो गया, M1, और ये क्या हो गया, M2। ठीक है, ध्यान देंगे। ठीक है, इसका जो रिफ्लेक्शन का पार्ट है वो किधर है भाई, इनवर्ड रिफ्लेक्शन है। कैसा रिफ्लेक्शन है, यानी आउटसाइड पेंटेड है और इनवर्ड क्या है, रिफ्लेक्शन है। इसकी प्रॉपर्टीज अगर मैं लिखूं तो सबसे पहले बात पहचानेंगे कैसे, इनवर्ड रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या लिख सकता हूं भाई, आउटसाइड पेंटेड। ये नजर आया, समझ में आया। थोड़ा सा इसमें बताइए, इधर कैसा हो जाएगा, इनवर्ड और आउटसाइड रिफ्लेक्शन। बोलो समझ में आया, सब किसी को समझ में आया। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलेंगे भाई, कॉन्वेक्स मिरर। पहचानने का तरीका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर को कैसे पहचानेंगे, इनवर्ड पेंटेड हो और आउटसाइड क्या हो, रिफ्लेक्शन हो। इधर आइए, कॉनकेव मिरर को कैसे पहचानेंगे, इनवर्ड रिफ्लेक्शन हो और आउटसाइड क्या हो, पेंटेड हो। ठीक है, तब जाके हम उसको क्या करेंगे भाई, पहचान पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, दोनों समझ में आ गया। पीडीएफ पे चले थोड़ा सा, चलिए आइए आगे ध्यान दीजिएगा। आइए भाई, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कर्व्ड इन शेप होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। दूसरा ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है भाई, कॉनकेव मिरर। यानी स्फेरिकल मिरर के कितने पार्ट्स होते हैं,
दो मिरर होते हैं, कौन कौन से? पहला, दूसरा कॉन्वेक्स। सबको समझ में आ रहा है? गुड। कॉनकेव मिरर क्या कही? स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। कैसा होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस? इनवर्ड। ठीक है, समझ में आया कैसा होगा? इनवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका कैसा होगा? इनवर्ड। कॉन्वेक्स में आ जाइए, इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड, यहाँ पे आउटवर्ड लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे? आउटवर्ड। क्या है भाई? आउटवर्ड हो। क्या हो? आउटवर्ड हो। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कहाँ से फाइंड करें हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर? स्फेरिकल मिरर से। कहाँ से? स्फेरिकल मिरर से। बोलो, दोनों को समझ में आया? चलिए, इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज ऑफ रे। क्या आता है भाई? प्रॉपर्टीज ऑफ रे। प्रॉपर्टीज ऑफ रे में हमें ये फाइंड करना है कि जो रे की ट्रेवलिंग होती है वो कैसे होती है। ठीक है, अगर आगे चले, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये समझ में आ गया सब किसी को? सब किसी को समझ में आया? ठीक, आगे चलिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आता है भाई, जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर है इसका। चलिए ध्यान दीजिए, ये रे मैं बता देता हूँ, ये फिगर पे ध्यान दीजिएगा। यदि कोई इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो। आइए थोड़ा सा समझ लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, मान लीजिए ये अपने पास एक मिरर है। कौन सा मिरर है ये भाई? कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? इसको मैं ले लेता हूँ M1 और इसको क्या ले लेता हूँ? M2। M1 और M2, अंडरस्टैंड है? ठीक है, यहाँ पे एक लाइन होगी, ठीक है, जो उसमें हम डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल में डायमीटर। ठीक है ना, यहाँ पे इसको ये बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी लाइन होती है। कैसी लाइन होती है भाई? इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है ना, अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेगा। यहाँ होता है P, इस P को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है, यहाँ होता है F। क्या होता है? F। इस F को बोलते हैं फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। समझ में आया बच्चों? फिर उसके बाद आता है, यहाँ पे होता है C, जिसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना, ये जो कॉनकेव मिरर है इसकी जो कैपेसिटी है, हर मिरर की एक कैपेसिटी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने जो चश्मा लगाया, चश्मा लगाते ही आपको यहाँ से राजीव चौक दिखाई देने लगा। क्या होती है? सबकी कैपेसिटी होती है। तो कॉनकेव मिरर की जो कैपेसिटी होगी, चाहे कॉन्वेक्स मिरर की जो कैपेसिटी होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के एंड तक होती है। कहाँ तक होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के एंड तक। ठीक है, समझ में आया? कहाँ होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के एंड तक होती है। इसके बाद वाला जो क्षेत्र नजर आ रहा है ये, उसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? इन्फिनिटी बोलते हैं। समझ में आया? और सारे पॉइंट्स के नाम क्लियर हो गए? देखो, कॉनकेव जो होगा, यदि कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई इंसिडेंट रे इस मिरर पे टकराएगी तो कहाँ से पास करेगी भाई? फोकस से। कहाँ से भाई? फोकस से। कहाँ से पास करेगी? फोकस से। तो देखो, ये सारी रे कहाँ आके मिल रही हैं? फोकस से। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं भाई? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यानी कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए। ठीक है, इसमें जो इमेज बनता है वो रियल और इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है? रियल और इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है? रियल और इन्वर्टेड बनता है। और इसमें जो इमेजेस बनती हैं, ठीक है, वो ध्यान देना, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। कैसा बनता है भाई? वर्चुअल और इरेक्ट। समझ में आया? और ये इस मिरर को हम क्या बोलते हैं भाई? डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, प्रॉपर्टीज दोनों में सेम होगी। ठीक है, यदि यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस से कोई इंसिडेंट रे फॉल कर रही है तो कहाँ से पास कर रही है भाई? फोकस से। कहाँ से पास कर रही है? फोकस से। सेम यहाँ भी देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या कर रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? ये पैरेलल है। कहाँ आके मिल गया है भाई? फोकस पे। कहाँ आके मिल गया?
फोकस पे। बस यहाँ जो रेस होगी वो कैसे होगी, वर्चुअल यानी डॉटेड से शो होगा। कैसे शो होगा, डॉटेड से शो होगा। बोलो यहाँ तक सब किसी को समझ में आया, सब किसी को, चले आगे चले, चल चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक सब किसी को समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद जब हम क्लास लेंगे तो इसके आगे हमें क्या पढ़ना है, एक बार नज़र डाल लीजिए सबसे पहले, ठीक है। स्फेरिकल मिरर का यूज्ड है, कहाँ कहाँ यूज्ड किया गया है, फिर उसमें बताया गया कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, जिसमें हम रे डायग्राम के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, रे डायग्राम के बारे में। चलिए जाइए, अपना ख्याल रखिए।